नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त कनाडा से एक और बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। तनाव के बीच एक और खालिस्तानी आतंकी, आपको बता दें सुखदुल सिंह सुक्खा उर्फ सुक्खा की हत्या कर दी गई है और ये ठीक उसी तरीके से हुई है जिसके साथ निज्जर की हत्या हुई थी। ताबड़तोड़ गोलियों से, आपको बता दें मोस्ट वांटेड, इसके साथ एनआईए के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। भारत विरोधी गैंग में इसका नाम है। 7 आपराधिक मामले। और जानकर आपको हैरानी होगी, एक और क्या बड़ी अपडेट है, इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ले लिया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने इस बात से हड़कंप मचा दिया। फेसबुक पर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने एक पोस्ट किया और लिख दिया कि इसकी हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ले रहा है। दर्शकों, कुछ दिन पहले ही हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। एक गुरुद्वारे के पार्किंग में ताबड़तोड़ गोलियों से 2 अज्ञात युवकों ने उन पर गोलियां चलाई थी। और देखिए, ये सब खालिस्तानी आतंकी हैं। ये सब भारत विरोधी गैंगस्टर्स में से एक हैं। आपको मैं पूरा विस्तार देती हूं। सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा की क्या हिस्ट्री रही है भारत के मोस्ट वांटेड में। पंजाब प्रांत से 2017 में ये भागकर कनाडा में छिप रहा था। कनाडा में ट्रूडो इनकी पनाह करते हैं। और आपको जानकर यह भी हैरानी हो जाएगी कि इसके ऊपर हत्या के मामले, इसके ऊपर भगोड़े का भी आरोप लगा है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, गलत तरीके से पंजाब की पुलिस प्रांत की सहायता से यह वीजा लेकर कनाडा में 2017 से रह रहा है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने एक लंबी हिस्ट्री इसकी शेयर की है। आपको मैं वो भी बताना चाहूंगी क्योंकि आपको जानने की बेहद जरूरत है। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने आखिर क्यों इस हत्या की जिम्मेदारी ली, ये क्या करता था। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का यह दावा है, जितने भी ऐसे विरोधी हैं उनकी हत्या लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप करेगा, सबका अंजाम होगा। और इसके साथ ही इसकी हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने लिख दिया, आगे आगे जो भी मोस्ट वांटेड है वो भी ऐसे ही मारे जाएंगे, वो बच नहीं सकते हैं, चाहे जिस भी शहर में छिप जाए। देखिए, कनाडा के विनिपेग में ये मारा गया है। अब मैं आपको पूरे पोस्ट को पढ़कर सुनाती हूं। इन्होंने लिखा, फेसबुक पोस्ट में इसकी ठीक हत्या के बाद गुरुवार को ही इसकी हत्या हुई है और 2 दिन पहले ही निज्जर की हत्या हुई थी। ये सब खालिस्तानी आतंकी हैं। भारत विरोधी गैंग में ये नंबर 1 के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल। और इसके साथ आपको बता दें, आपराधिक मामले में एक कैटेगरी में इन लोगों को शुमार किया गया है। लिस्ट तो लंबी है। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए क्या लिखा, हाँ जी, सत श्री अकाल, राम राम। ये सुक्खा दुनके के बम्बिहा ग्रुप का जो इंचार्ज बना फिरता था, उसका मर्डर हुआ है कनाडा के विनिपेग सिटी में। उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है। इस ड्रग एडिक्टेड नशेड़ी और सिर्फ अपने नशे को पूरा करने के लिए, पैसों के लिए उसने बहुत सारे घर उजाड़े। देखिए, इसकी जो मर्डर हुआ है इसका, इस आतंकी ने, खालिस्तानी आतंकी ने कई ऐसे घर उजाड़े नशे के चपेट में आने की वजह से, नशे की चपेट में आने की वजह से और अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। और वो जिम्मेदारी है केवल भारत विरोधी नाम लगाना, भारत विरोधी कृत्य करना। आगे सुनिए, इन्होंने लिखा, हमारे भाई गुरलाल बराड़, विक्की मिद्दूखेड़ा के मर्डर में इसने बाहर बैठकर सब कुछ किया। संदीप नंगल अंबिया का मर्डर भी इसने कराया, पर अब इसके लिए हुए पापों की सजा इसको मिल गई है। बस एक बात कहनी है, जो दुखिया टिक्कियां अभी भी रह गई हैं, मतलब जो भी इस गैंग में और भी बच गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने देखिए बड़े कॉन्फिडेंशियल वे में ये फेसबुक पोस्ट को किया है। वो जहां मर्जी भाग ले, दुनिया में किसी देश में छुप जाए, नहीं बच सकते हैं। मत सोचो हमारे साथ दुश्मनी लेकर बचोगे, टाइम जरूर ज्यादा कम लग सकता है लेकिन सजा सबको मिलेगी। तो देखिए, इसकी हत्या के बाद ये लंबी चौड़ी पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने किया है। दर्शकों, अर्शदीप सिंह डाला का ये राइट हैंड मारा गया है। ये भी खालिस्तानी आतंकी है। देखिए दर्शकों, लगातार खालिस्तानी आतंकियों को खात्मा किया जा रहा है और आरोप जस्टिन ट्रूडो भारत पर लगाते हैं। भारत और कनाडा का तनाव बढ़ चुका है। हालांकि जब अमेरिका, ब्रिटेन, इसके साथ फ्रांस जब से और इटली जब से भारत की सहायता देने की बात की है, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के जो पोस्ट आए हैं उसके पहले ही कनाडा के पीएम के सुर बदल गए। बीते शाम कल जब किसी देश से सहायता नहीं मिली, अमेरिका के एक्सपर्ट ने कह दिया, हम जो बाइडेन पर दावा करते हैं वो कनाडा का साथ नहीं देंगे। दर्शकों, इस बीच G20 शिखर सम्मेलन हो रहा, भारत का कद बढ़ना। और देखिए, मैं आपको इसलिए विस्तार दे रही हूं, अभी कनाडा को पंगा लेना भारी पड़ सकता है।
देखिए, ऋषि सुनक के प्रवक्ता ने कह दिया कि ब्रिटेन इसमें कतई साथ नहीं देगा कनाडा का। भारत ऐसे आरोपों को बर्दाश्त नहीं करने वाला देश है और वैसे भी हम नहीं मानते हैं कि ये खालिस्तानी आतंकियों की हत्या की जिम्मेदारी भारत ले रहा है। दर्शकों आगे सुनिए, अमेरिका, फ्रांस सभी देशों ने कनाडा से किनारा कर लिया है। जस्टिन ट्रूडो जी अकेले पड़ चुके हैं। और कल क्या लिख रहे हैं जस्टिन ट्रूडो? उनके सुर बदल गए, लिखते हैं कि हम भारत में तनाव पैदा नहीं करना चाहते। तो ये क्या है? आप भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद, और आप देखिए सुक्खा की हत्या के बाद भी भारत पर ही आरोप लगते हुए नजर आएंगे। एनआईए की मोस्ट वांटेड में ये गैंगस्टर शामिल था। इसने कई घर उजाड़े, 7 आपराधिक मामले दर्ज, पुलिस की सहायता से गलत वीजा लेकर कनाडा भाग कर आया था, 2017 से बुरे कृत्यों को अंजाम दे रहा था, भारत विरोधी काम कर रहा था और इसलिए मारा गया है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप भी कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो अच्छे काम करता है, लेकिन दर्शकों वहां पर इन दोनों का ही गैंग वॉर चलता है और पता चल रहा है कि जो सुक्खा की हत्या हुई है वो गैंग वॉर की वजह से हुई है, जो कि फेसबुक पोस्ट में बिना डरे किसी से लॉरेंस बिश्नोई ने क्लियर करके रख दिया है। लिख रहे हैं ये नशेड़ी था, घर उजाड़ता था, कितनों के घर इसने ड्रग्स की वजह से उजाड़े, इसलिए मारा गया है। इसके कर्मों की सजा इसको भगवान ने दे दी है। सत श्री अकाल। इसके साथ आपको जानकर हैरानी होगी, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने नीचे लिखा है जय श्री महाकाल, जय श्री राम, ये दोनों पोस्ट करके लिखे हैं और इसके मर्डर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लिया। यानी अब तो भारत पर आरोप नहीं लगेंगे, अब तो प्रधानमंत्री पर आरोप नहीं लगाएगा कनाडा। और देखिए ये बहुत बड़ी खबर, तनाव पैदा हो चुका है। सबसे बड़ी खबर, कनाडा भारत के बीच ये जो वॉर चल रहा है ये पता नहीं कब खात्मा होगा इसका। हालांकि भारतीय राजनयिक को वहां से निकाला गया कनाडा से और भारत से कनाडा के राजनयिक को निकाला गया, तो अब डिप्लोमेट्स को निकाला जा रहा है। तनाव बढ़ चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री पीछे हटते दिखाई नहीं देंगे। प्रधानमंत्री उन सभी देशों को जवाब देते नजर आएंगे जो भारत के ऊपर गलत नजर रखता दिखाई दे रहा है। एक बार मैं आपको लिस्ट पढ़कर सुना देती हूं, कौन कौन से वो लिस्ट में मोस्ट वांटेड इनके आतंकी हैं जो अभी भी रडार पर हैं। देखिए दर्शकों, 9 खालिस्तानी आतंकियों का कुख्यात नाम शामिल है, जहां पर सुक्खा का नाम शामिल था, मारा गया है, निज्जर का नाम शामिल था, मारा गया है। अब सुनिए जरा, एक बार मैं शॉर्टली नाम लेकर दिखा देती हूं। गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबा दल्ला, सतवीर सिंह वॉरिंग उर्फ सैम, स्नोवर ढिल्लन, लखबीर सिंह उर्फ लांडा, हर्षदीप सिंह उर्फ अर्श डाला जिसका राइट हैंड मारा गया है। हर्षदीप सिंह डाला का राइट हैंड ही मारा गया है सुक्खा, जो आज जिसका मर्डर हुआ है। आगे सुनिए, चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू बिहला, रमनदीप सिंह उर्फ रमन जज, गगनदीप सिंह उर्फ गगना हठूर। तो ये सब 9 खालिस्तानी आतंकी हैं जो कनाडा में न जाने क्या कर रहे हैं। कनाडा सरकार क्यों सोई हुई है? क्या कनाडा सरकार को यह पता नहीं है कि आने वाले समय में उसके ही जो पनाह दिए गए गैंगस्टर हैं वो कनाडा में भारी पड़ते दिखाई देंगे। इनको पालना पोषना कनाडा के प्रधानमंत्री को आने वाले समय में बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। और आपको बता दें, इसका ठीक ऐसी हत्या हुई है इसकी जैसे निज्जर की हुई है, ताबड़तोड़ गोलियों से ये भुना गया। और अब आपको बता दें कि लंदन, अमेरिका, कनाडा, सब जगह भारत विरोधी गैंगस्टर ये जो जितने हैं ये नारे लगा रहे हैं कि भारत को अंजाम देना होगा। आज का मामला नहीं है ये। देखिए दर्शकों, ये अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, ये खालिस्तानी जितने हैं ये लिख रहे हैं हिंदुस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। जरा सोचिए क्या हो गई इनकी सोच को, ये भारत के विरोधी हो गए। और देखिए सब पंजाब से भाग कर गए हैं, यानी कि भारत का अंग पंजाब, वहां से भागकर एक गैंगस्टर फल फूल रहे हैं। और सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, अमेरिका ने जिम्मेदारी नहीं ली। अमेरिका ने बोल दिया जहां भी खालिस्तानी आएंगे हम इनको भगा देंगे। और इसके साथ में आपको बता दूं, ब्रिटेन ने भी यही कहा है। लंदन स्थित उच्चायोग में जब भी खालिस्तानी झंडे फहराए गए तब से ही ब्रिटेन लगातार यहां पर भारत से माफी मांगता दिखाई दिया। कैसे इनकी सहायता करेगा? कोई भी देश नहीं करने वाला है। और इस बीच अगर कनाडा को ये करना है तो कनाडा के लिए अंजाम बेहद बुरा होगा। सभी देशों ने पछाड़ दिया और इसी वजह से उनके सुर बदलते दिखाई दे रहे हैं। तो जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया है। देखने वाली बात यह होगी कि इस बढ़ते तनाव के बीच लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और किन किन गैंगस्टर की हत्या की जिम्मेदारी लेता है। अब कहा जा रहा है कि भारत पर आरोप लगने बंद हो जाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप वैसे भी माना जाता है कि जब भी कोई किसी भी हत्या की जिम्मेदारी लेता है तो वो पूरे कॉन्फिडेंस में फेसबुक पोस्ट करके या फिर कॉल पर इसकी जिम्मेदारी ले लेता है ताकि भाग दौड़ ना मचे। और अब देखिए यहां पर आतंकी पूरे तरीके से एक्टिव हो गए हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसके विदेश में मारे जाने की चर्चा पिछले महीने खूब उछली, हालांकि गलत न्यूज थी, वो फेक न्यूज थी। उसने क्या कहा
कनाडा में भारत के जितने हिंदू हैं वो चले जाए। दर्शकों, एक और पोस्ट सामने आ रहा है। पूर्व में ट्विटर, वर्तमान में एक्स, उसमें कनाडा की महिला हैं जिन्होंने लिखा है कि आज के पहले कनाडा में रहने में कभी डर नहीं लगा, लेकिन आज हिंदू होने की वजह से कनाडा में रहना मुश्किल हो रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री सहायता के लिए तत्पर हैं। देखने वाली बात होगी आने वाले समय में ये बढ़ते तनाव के बीच ट्रूडो कौन सी सहायता करते हैं इन खालिस्तानियों को बचाने के लिए, और या फिर उनके होश हो जाएं, उन्हें होश आ जाए और कनाडा में ये खालिस्तानियों को पालने में जो सहायता कर रहे हैं उससे अपने कदम पीछे रखते दिखाई देने वाले। देखने वाली बात होगी क्या होता है। फिलहाल आप बने रहिए, आपकी जो भी राय जरूर रखें। लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली है।